हरे कृष्णा। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में हम अर्जुन विषाद योग पढ़ रहे हैं। तो 28वें श्लोक में हमने पढ़ा कि अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा मुख सूखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे सामने ये सारे संबंधी और मित्र खड़े हैं, उनके सामने सीदंतिमम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो उसी के आगे आज हम 29वें श्लोक में पढ़ते हैं कि अर्जुन के शरीर से और क्या क्या विकार उत्पन्न हो रहे हैं। तो श्लोक नंबर 29 प्रथम अध्याय। वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गांडीव संरसस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिधायते। अनुवाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ये सब अर्जुन बोल रहे हैं। तो शरीर में कंपन दो प्रकार से होती है और रोंगटे खड़े भी दो प्रकार से होते हैं। एक तो भौतिक भय के कारण और एक आध्यात्मिक परमानंद के कारण। तो अर्जुन को कोई आध्यात्मिक परमानंद तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, लेकिन भौतिक जीवन के कारण उसमें अत्यधिक उनको भय की परिस्थिति में उनको भय हो रहा है ये कि मैं अब क्या करूं। तो अर्जुन यहाँ पे भौतिक भय से प्रभावित हैं। यहाँ अपनी वो देहात्म बुद्धि के कारण अपने शरीर में कंपन को महसूस कर रहे हैं और उसी भय के कारण उसके शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं अपने ही गुरुजन, अपने पितामह, अपने सगे संबंधियों को मारूं और मेरी वजह से इतने सारे ये खून खराबे हों। तो क्या चीज प्रधान है उनका? शरीर, मेरी वजह से ऐसे हो रहा है। तो देहात्म बुद्धि का अर्थ है अपने आप को शरीर मानना, आत्मा न मानकर शरीर मानना। तो अर्जुन यहाँ पे पूरी तरह से भौतिक स्तर पे बात कर रहे हैं और आगे क्या बोल रहे हैं कि मेरा गांडीव धनुष भी मेरे हाथ से सरक रहा है। वही गांडीव धनुष जिससे अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करते हैं और कभी भी अपने शरीर से वो उसको दूर नहीं रखना चाहते। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने गांडीव धनुष के बारे में बोल दिया था, तो महाभारत में प्रसंग आता है कि अर्जुन ने उनके भी सामने तलवार निकाल ली थी, जिनको वो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं अपने बड़े भाई से। और वही गांडीव धनुष है जो कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, जो कण्व ऋषि, इसमें महाभारत में कथा आती है, कण्व ऋषि एक बार तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते उनके शरीर में दीमक ने बॉम्बी बना ली थी और पता ही नहीं लग रहा था कि ऋषि कहाँ पर है। और जहां पर वो बॉम्बी बनाई थी उसके ऊपर बड़ा एक सुंदर बांस का पेड़ उगाया था और बांस के पेड़ से ही फिर वो गांडीव धनुष बने थे। और उसको जो ब्रह्मा जी ने उनको तो आशीर्वाद दे दिया, कण्व ऋषि को, उनका शरीर तो वापिस सुंदर सौम्य बना दिया, लेकिन उस जो बांस जो उस वहां पे उत्पन्न हुआ था उसको उन्होंने विश्वकर्मा जी को दे दिया था कि इसका सदुपयोग करना चाहिए, बड़ा सुंदर बांस है, ये कोई साधारण बांस नहीं है। तो उसमें से तीन गांडीव धनुष, तीन धनुष बने थे, विशेष धनुष, जिनमें से एक गांडीव था जो अग्निदेव को विश्वकर्मा जी ने दे दिया था, और एक पिनाक धनुष जो श्री राम ने जानकी के स्वयंवर में तोड़ा था, और तीसरा धनुष जो है सारंग धनुष जो भगवान विष्णु के पास है। तो कितना महत्वपूर्ण धनुष है। और उसको भी वो क्या कह रहे हैं, मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो अक्सर हमने देखा है कि जब कोई बहुत ज्यादा भय की स्थिति होती है या बहुत ज्यादा शोक होता है तो हमारे भी शरीर में त्वचा जलने लग जाती है और सीने में दर्द, सीने में जलन, ये सब सिम्टम कॉमनली होते हैं। तो वही अर्जुन को हो रहा है,
लेकिन ये सारा का सारा उसको शोक और मोह किस वजह से है? देहात्म बुद्धि के वजह से। देहात्म मतलब अपने आप को वो शरीर मान रहे हैं, क्योंकि शरीर ना रहा तो फिर क्या होगा, जबकि शरीर तो हमेशा बदलते रहते हैं, आत्मा हमेशा शाश्वत है, जड़ अमर है। ये आगे दूसरे अध्याय में भगवान स्वयं बताएंगे कि आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या अस्तित्व है और शरीर का क्या अस्तित्व है। इसको हम आगे आने वाले श्लोकों में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।